जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर जो इस वक्त है सियासी गहमा गहमियाँ और कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो चनियोट के अंदर मियाँ बीवी जो हैं, जो प्रोफेसर्स भी हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत का बेड़ा उठा लिया और उन्होंने कहा कि जो है वो उन्होंने भी इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। जो शोर है प्रोफेसर जहांगीर उनका नाम है, वो NA से यानी कि कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मिसेस जो है वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको कैसे ख्याल आ गया कि आप जो है इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एक प्रोफेसर आप रिटायर हैं और बेगम को भी साथ आप इन मुश्किलात में डाल रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि ये मेरा कोई जद्दी पुश्ती शौक़ था। मेरे वाले साहब जो थे ना, बेसिक डेमोक्रेट थे और वो अयूब दौर के अंदर भी BD मेंबर थे। तो वो हमारी मतलब नस्ल दर नस्ल चलता रहा। लेकिन मैं भी गवर्नमेंट मुलाजम चूँकि पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपना शौक़ मिसेज़ के ज़रिए किसी न किसी तरीके से पूरा करता रहा। कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो उसमें भी ये मेंबर जो थी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जंग भी रहीं, इसके साथ साथ ये यूनियन कौंसिल 35 सेटलर टाउन में जनरल कौंसलर भी रहीं। तो फिर हमारा शौक़ तो ये साथ साथ चलता जा रहा था। इस वजह से मेरा ये मिशन था कि आफ्टर रिटायरमेंट अपने शहर के हालात को देखते हुए मेरा इरादा था कि मैं अपने शहर के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो लाजमी तौर पर मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी तौर पर पासे आप जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, ख़वातीन जो है वो बहुत कम आती है और आपकी एज जो है इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी है। तो आप क्या समझती हैं कि आप अगर कामयाब, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दे दी, तो आप कामयाब हो के ख़वातीन के लिए क्या करेंगी और आप क्यों इसमें मिशन में? मियाँ साहब का तो चलो है, सिलसिला चला आ रहा है, आप क्यों आ रही हैं? ख़वातीन के लिए, ख़वातीन में शऊर नहीं है बिल्कुल। उनको एजुकेशन तो मैं ऑलरेडी दे रही हूँ क्योंकि हमारा लॉ कॉलेज भी है, तो उनको हम जितने हद तक होता है उनको प्रोवाइड करते हैं, फ्री भी एजुकेशन देते हैं। तो वैसे भी लेकिन हमने ये चाहा कि अगर हमारा मतलब हम कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे मिलके, क्योंकि मेरे 3 बच्चे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे शोर की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको शोर दिलवाएंगे और हमारे जो यहाँ पे मोहल्ला जात में टूटी फूटी सड़कें जो भी है गवर्नमेंट के साथ मिलके हम सारा ये काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे, बच्चियाँ भी उनके साथ है। आप मम्मा पापा आपके जो हैं वो आ रहे हैं इलेक्शन में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या समझती हैं कि मम्मा पापा कामयाब हो जाएंगे और आप उनके लिए किस हद तक मेहनत करेंगी? देखें जी, हमसे तो जितना पॉसिबल होगा हम हद दर्जा जान के बाजी लगाएंगे और इंशाल्लाह मामा पापा को विन करवा के रहेंगे। इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे। और जैसे कि मामा ने भी बताया कि हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम यहाँ पे लोगों की सेहत के लिए काम करना चाहते हैं। उनके लिए हम फ्री कैंप्स, मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करेंगे जहाँ पे उनकी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका फ्री इलाज किया जाएगा। एजुकेशन के हवाले से हम ऑलरेडी लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉ जैसी आला तालीम है वो हम बहुत से बच्चों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने शहर की बेहतरी चाहते हैं और मामा पापा की फुल सपोर्ट करेंगे ताकि इंशाल्लाह वो जीते और हमारे चनियोट को बहुत आगे लेकर जाए। बिल्कुल जीते और बहुत, उनका बेटा भी अब हमारे साथ है। आप बताएं, आप जो हैं, आप जैसे आपकी मामा ने बताया कि आप भी डॉक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे यूथ के लिए? क्योंकि इमरान खान ने एक यूथ का मकसद लेके सामने आए थे, लेकिन उसके ऊपर किस हद तक उनको कामयाबी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह आप यूथ में, तो आप मामा पापा के लिए, चनियोट के यूथ के लिए क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाह। मामा पापा के लिए तो सबसे पहले हम जान सर धड़ की बाजी लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनको विन करवाएंगे। विन करवाने के बाद हम सबसे पहले चनियोट के अंदर कोई खेलों का जगह मौजूद ही नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बननी थी, आज तक नहीं बन सकी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे काम करेंगे। उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कोशिश करेंगे यहाँ पर आए, यहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम होगा, हमारा DHQ अस्पताल टीचिंग अस्पताल बन जाएगा, जिसमें हमें फिर डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं महसूस होगी। और इसी तरह हम तो हमारा यही मंशूर है कि इलाके की खिदमत करना है। ना हम कोई जद्दी पुश्ती सियासतदान है, ना हम आगे कोई है कि मेरे वालिद साहब लड़ रहे हैं, कल को मैं लड़ूंगा। अगर मेरे इलाके, बिल्कुल ये इलाके की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए मैदान के अंदर जो है ये इस वक्त उतरे और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सेहत और बुनियादी सहूलियात, सेहत और एजुकेशन के अलावा तमाम बुनियादी सहूलियात के ऊपर इनका फोकस है। अगर ये कामयाब हो गए तो ये उनके ऊपर ये काम करेंगे। जी